आज कक्षा 5 के लिए भिन्न का सेकेंड पार्ट दिया जा रहा है। हम आज चित्र की सहायता से बोधात्मक प्रश्नों को समझेंगे और उन्हें हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात अवश्य समझ लें कि भिन्न के रूप में जो लिखा जाता है उसे भाग कहते हैं और भाग का वास्तविक मान कुछ और होता है। भाग और मान में हम अंतर समझेंगे। तो भिन्न को भाग के रूप में लिखते हैं और उसका मान वास्तविक कुछ और होता है। हम इस सवाल से इस बात को समझते हैं ज़रा। रमेश के पास 15 आम थे। कुल कितने आम थे? 15। तो कुल जो भी धन होता है या सामग्री होती है उसको एक भाग कहा जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल में एक भाग का मान है 15 आम। इस मान को हम वैल्यू या फेस वैल्यू कह सकते हैं। तो एक भाग माने पूरा का पूरा 15 आम है। मान लीजिए हमारे पास 15 बिस्कुट का एक पैकेट है, तो एक भाग क्या कहलाएगा? 15 बिस्किट के बराबर हुआ। तो उसका यहाँ पे कोई न कोई इकाई रहती है, सामग्री का नाम रहता है, रुपया, पैसा, सामग्री का नाम इत्यादि रहेगा। और आगे के प्रश्नों में हम इस बात को बताते रहेंगे आपको। तो यहाँ पे उसने 1/3 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो रमेश के पास कितने आम बचे, यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसको हम चित्र से समझते हैं इस प्रश्न को। मान लीजिए उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कुल 15 आम थे। तो हमें 1/3 भाग देना है उसकी बहन को। 1/3 भाग, तो 3 भाग का मतलब 3 का भाग देना है 15 में। तो 15 में 3 का भाग देंगे अगर हम, तो कितना आता है? हर का भाग दे देते हैं। 3 × 5 = 15, माने 5-5 आम का एक भाग बनेगा। 3 और 2 5 का ये एक भाग बनेगा। फिर 5 आम का एक भाग बनेगा और फिर बचे हुए 5 भाग का। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1/3 का मतलब 3 भागों में बांटना है। 3 माने 3 भाग में बांट दो। तो 15 आम को 3 भाग में बांट दिया। तो एक एक भाग में कितने कितने आम पड़े? 15 आम पड़े। तो उसने अपनी बहन को एक भाग में कितने आम पड़े? 5 आम पड़े। अपनी बहन को 1/3 दिया, मैंने 3 भाग में से एक भाग दिया। 1/3 मतलब एक भाग दिया। कितना आम दिया? कुल आम दिया कितना? कुल आम दिया कितना? 5 आम। ये क्या है? 1/3 के बराबर है। 1/3 इसका भाग है बहन का, और इसका वैल्यू है, इसका मान है 5 आम के बराबर। तो 5 आम दे दिया उन्होंने, 1/3 दे दिया। 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है।
तो रमेश के पास कितने आम बचे? 5। ये आम पूछ रहा है आपसे, आपसे भाग नहीं पूछ रहा है, आपसे आम पूछ रहा है। तो 5 आम ये बचा, 5 आम ये बचा, तो शेष आम कितना बचा? शेष आम कितना? 5 ये कितना? 10 आम। तो आम आपसे पूछा तो आपने 10 आम बताया। आपसे अगर सवाल पूछता कि कितना भाग बचा, तो 1/3 भाग दे दिया, 1/3 ये, 1/3 ये बच गया, 1/3 1/3, तो कुल कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 भाग बचेगा और 1/3 भाग दे दिया। तो जो आपसे पूछे भाग पूछेगा तो बताइएगा 2/3 भाग बचा। आपसे पूछेगा आम कितना बचा, तो आप बता दीजिएगा 5 ये 10 आम बचा। और हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। महेश ने अपनी यात्रा का 2/3 भाग तय कर लिया। ये उदाहरण 2 है। महेश ने अपनी यात्रा का 2/3 भाग तय कर लिया। मैंने जितना जाना था उसका 2/3 भाग वो चला गया। अब अभी उसे 15 किलोमीटर और जाना है। अभी उसे 15 किलोमीटर और जाना है। तो बताओ यात्रा कुल कितने मीटर की थी? तो बताओ यात्रा कुल कितने किलोमीटर की थी? किलोमीटर की है। अब इस प्रश्न में और पहले के प्रश्न में अंतर क्या है? उस बार कुल आपको दिया गया था 15 आम कुल, यहाँ आपसे कुल पूछा जा रहा है। पहले तो यही ध्यान दीजिए कि उल्टा हो गया उस प्रश्न का। आइए इसको चित्र से समझते हैं। मान लीजिए उसको यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ तक जाना है। कह रहा है 2/3 2/3 3 का यहाँ बांटना है। इसको 3 भाग में बांट दीजिए। लीजिए हमने 2 पाई खींच दिया और ये 3 भाग में बट गया। 1 भाग 2 भाग 3 भाग बट गया। तो 2/3 भाग तय कर लिया, माने यहाँ से चला 1/3 ये 1/3 ये 2/3 यहाँ पे पहुँच गया। अब शेष जो बचा वो 1/3 है। तो इसको बता रहे हैं ये किलोमीटर में। इसका वैल्यू कितना है? 15 किलोमीटर। देखिए अंतर समझ लीजिए। ये जो शेष भाग है वो 1/3 है। 1/3 ये 1/3 ये 1/3 ये, यहाँ से यहाँ तक 2/3 पूरा हो गया, 1/3 बच गया। तो 1/3 15 किलोमीटर है, तो यही 15 किलोमीटर होगा, क्योंकि बराबर है ना। 1/3 1/3 आपने बराबर बराबर बांटा है। तो जब ये 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर होगा, तब ये भी 15 किलोमीटर होगा। तो कुल यात्रा कितना हो गया साहब? 15 15 15 15 3 50 किलोमीटर, सीधा सीधा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1/3 भाग बराबर, इसका वैल्यू कितना है? 15 किलोमीटर। ये इसका मान है, इसका वैल्यू है। तो एक भाग माने पूरा, एक भाग हमने बताया, एक भाग माने पूरा।
15 15 15 कितना हो जाएगा 3 गुणित 15 बराबर 45 किलोमीटर। देखिए कितनी आसानी से बात समझ में आ गई इस चित्र से। तो आपका 1/3 भाग 15 किलोमीटर के बराबर, तो एक भाग कितने किलोमीटर के बराबर, तो 15 15 15 45 किलोमीटर। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरा उदाहरण 3, बाज़ार से 21 टॉफ़ियाँ आईं। बाज़ार से कितनी टॉफ़ियाँ आईं? 21। बाज़ार से 21 टॉफ़ियाँ आईं। बड़ी अच्छी बात है। मैंने कुल 21 टॉफ़ियाँ थीं। महेश को खाने के लिए 60 टॉफ़ी मिली। महेश को खाने के लिए 7 टॉफ़ी मिली। देखिए यहाँ पे अभी भिन्न नहीं आया, भाग नहीं आया। अभी ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। यह एक भाग का वैल्यू है और ये हमें क्या बताना है कि कितना भाग मिला। महेश को कुल कितना भाग मिला। लीजिए इस बार भिन्न पूछ रहा आपसे। तो एक भाग जो है 21 टॉफ़ियाँ थी, तो एक भाग किसके बराबर है? 21 टॉफ़ी के बराबर है। इक्कीस टॉफ़ी है। अगर हम 7 टॉफ़ी मिला इसको, तो 21, चलिए समझते हैं ज़रा। 21 टॉफ़ियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 टॉफ़ियाँ। 7 टॉफ़ी मिली तो 7 का हमको भाग बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, एक भाग ये हुआ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ। लीजिए साहब, ये 7 टॉफ़ियों के 3 भाग बने। तो एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1/3 भाग ये है, 1/3 भाग ये है और 1/3 भाग ये है। हर भाग में कितनी कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 7 7 7 7। तो कितना भाग मिला? तो ये तो क्लियर है कि कितना भाग मिला, 1/3। हमने 7 7 7 21 टॉफ़ियाँ थी, 7 7 का हमने भाग बना दिया। जब 7 7 का भाग बना दिया तो इसमें 3 ही भाग बन पाया। इसका माने उसको 1/3, 3 भाग बना है इसमें। तो हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? कितना भाग मिला कितना? 3 भाग हुआ है तो हर में 3 हो गया और उसमें 3 में से 1 भाग मिला है, इसलिए 1/3 भाग उसको मिला। 7/3 और 7 टॉफ़ी बराबर 1/3 भाग, 1/3 भाग मिला।
तो इस तरह से आपने देखा, ये सब अलग सवाल आ गया, इसमें भाग उसने पूछ दिया। अब देखिए, आपको तरह तरह के इस वीडियो को कई बार घुमा करके आप देख लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट होगा। अब अगला प्रश्न, चौथा उदाहरण आ रहा है। उदाहरण 4। प्रश्न को लगाने के गणितीय तरीके तो और भी हैं। बिना चित्र बनाए लगता है सवाल, लेकिन चित्र से समझ लेते हैं तो और आसानी से समझ में आ जा रहा है। गणितीय ढंग से अलग से लगाया जाएगा, उसको अलग बताया जाएगा, अभी चित्र से समझाया जा रहा है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। चौथा उदाहरण हम देखते हैं। सुरेश ने गृह कार्य का 1/3 भाग कर लिया। सुरेश को जो गृह कार्य मिला था ने गृह कार्य का 1/3 भाग कर लिया। चलिए, माने जितना गृह कार्य मिला था उसका तीसरा हिस्सा हो गया। 3 भाग में बांटना है गृह कार्य को, हमको 3 भाग में बांटना है। अभी उसे शेष कितना भाग करना है? अभी उसे शेष कितना भाग करना है? आपसे भाग पूछा जा रहा है, उसका वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है। भाग माने भिन्न पूछा जा रहा है, कितना भाग अभी और करना है। तो इसको समझ लेते हैं। गृह कार्य मान लीजिए ये है, इसको 3/3 का मतलब 3 भाग में आप बांट लीजिए। तो 3 भाग में बांट लीजिए तो 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया। तो 1/3 कर लिया उसने, बचा कितना? 1/3, 1/3 ये बच गया। तो माने कुल कितना बच गया? 1/3, 1/3 माने 2/3 भाग बच गया। तो शेष कितना भाग करना है? शेष भाग बराबर 1/3 प्लस 1/3 बराबर 2/3 भाग। अब ये देखिए, भाग में उत्तर पूछा है इसलिए भाग बता दिया। कितना पन्ना अभी करना है, कितना शेष पेज अभी करने हैं, तो उस पेज की संख्या दी जाती है। यहाँ पर भाग का ही सवाल था, भिन्न दिया था, भिन्न पूछ रहा है, तो इस तरह से सवाल को लगाया जाएगा। अब शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में देखते हैं।